प्रेम जो एक बार मन में घर कर ले तो उसका एहसास शायद ही हृदय से मिटाया जा सकता है। लेकिन शिव और शक्ति का प्रेम बंधन तो संसार का पहला अनोखा कृत्य होने वाला था, जिसमें तमाम विपदाओं के बावजूद उनका मिलना तय था। फिर भी प्रजापति दक्ष इस बंधन से प्रसन्न नहीं थे। उनके लिए जैसे ये उनकी सबसे बड़ी हार थी। सती और शिव को बंधन में बंधने से पहले ही वो इसको तोड़ने के लिए छल करने पर उतर आए थे। वहीं माता सती शिव के एहसास को अपने रोम रोम में बसा चुकी थीं। उन्हें नदी किनारे शिव का आना, उनके लिए वित्रासुर जैसे ताकतवर असुर से लड़ना, उन्हें अपने आगोश में छुपा लेना, ये सभी बेहद ही खुशनुमा एहसास था। सती इसी एहसास में डूबी हुई थी और दर्पण के सामने बैठकर अपने बालों से खेलते हुए भी शिव को दर्पण में अपने अंदर देख सकती थी। तभी अचानक सती की नजर अपने बाजू पर पड़ी, जहां हाथ का निशान बना हुआ था, जिसको स्पर्श करते ही सती को याद आया कि उनके उस बाजू को पकड़कर शिव ने ही उन्हें अपने पीछे छुपा लिया था। शिव ने मुझे स्पर्श किया, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। उनके छूने से बना निशान भी मुझे पीड़ा पहुंचाने की जगह सुख का एहसास करवा रहा है। सती अपने ख्यालों में थी। तभी उन्हें किसी के कक्ष में आने की आहट सुनाई दी। वो घबरा गई और उन्होंने अपने हाथ को ढक लिया। हाथ के निशान को छुपाते ही सती को ख्याल आया, नहीं नहीं, किसी ने इसे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। पिताजी शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और मैं उन्हीं शिव पर अपना दिल हार बैठी हूं। शिव के बिना मेरा जीवन अधूरा है, ये तो मुझे भली भांति ज्ञात हो गया। लेकिन उनसे अपने संबंध की बात मैं पिताजी से कैसे कर पाऊंगी? हे शिव, तुमने मुझे ये किस दुविधा में लाकर खड़ा कर दिया है। तुम्हारे साथ जीवन जीने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा और तुम्हारे बिना जीना अब मुमकिन नहीं। क्या करूं? शिव से दूरी का ख्याल सती को दुखी कर चुका था। पिताजी को मनाने का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। कौन है जिसकी बातें पिताजी समझ सकें? सती कोई तरीका ढूंढने लगी। मंदिरों के घंटे बजना शुरू हो गए थे। ये संध्या आरती का समय था। प्रजापति दक्ष भी भगवान विष्णु की आरती के लिए मंदिर में पहुंचे थे। इसी दौरान घंटे की आवाज कानों में पड़ते ही सती को जैसे कोई उम्मीद की किरण नजर आई, और वो किरण थी स्वयं भगवान विष्णु। जैसे उन्होंने ही सती को कोई तरकीब सुझाई हो। आभार हरि, मुझे पिताजी को मनाने की तरकीब सूझी है, लेकिन इसमें आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कहते ही सती भी भगवान विष्णु के मंदिर में जा पहुंची और आरती खत्म होने का इंतजार करते हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पिताजी सबसे ज्यादा आप पर यकीन रखते हैं। एक आप ही हैं जो शिव और मुझे एक करवा सकते हैं। हरि, मेरी मदद कीजिएगा। आरती होने तक सती खुद से ही बातें करती रही। थोड़ी ही देर में आरती समाप्त हो चुकी थी। दक्ष भी प्रसाद लेकर पीछे मुड़े तो उन्हें आंखें बंद किए हुए सती दिखाई दी। उन्हें देखते ही दक्ष को शिव का ख्याल आया और वो क्रोध में आ गए। लेकिन क्योंकि वो सती और शिव को दूर रखने के लिए एक छल करने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद पर संयम रखा और मुस्कुराते हुए सती से कहा, प्यारी पुत्री सती, आंखें खोलो और प्रसाद ग्रहण करो। शुक्रिया पिताजी, कहते हुए सती मुस्कुराने लगी और दक्ष आगे की तरफ प्रस्थान करने लगे। तभी पीछे से उन्हें सती ने टोक दिया, रुकिए पिताजी, मुझे कुछ बात करनी है। सती ने कहा, जिसे सुनते ही दक्ष समझ गए कि सती उनसे शिव के ही बारे में बात करने वाली हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अनजान बनते हुए कहा, हाँ कहो पुत्री, क्या बात करनी है? वो मैं भगवान विष्णु से एक इच्छा पूर्ति चाहती हूं। इसके लिए मुझे चाहे कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न करनी पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे हरि की भक्ति करने का कोई उपाय सुझाएं पिताजी। आप तो उनके परम भक्त हैं। आपको तो पता होगा कि किस तरह भगवान विष्णु के दर्शन कर उनसे इच्छा पूर्ति का वरदान मांग सकते हैं। सती उत्सुकता पूर्वक अपने पिता को देखने लगी।
दरअसल सती चाहती थी कि वे भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनसे दक्ष को समझाने की विनती करें, और दक्ष उनकी ये बात टाल नहीं सकते थे। इसलिए माता सती विष्णु को अपनी तपस्या से प्रसन्न करना चाहती थीं। इधर सती की बात सुनकर न जाने क्यों प्रजापति दक्ष खुश हो उठे। उन्हें जैसे इसी पल की तलाश थी। उन्होंने सती से कहा, हाँ, बस इतनी सी बात पुत्री। भगवान विष्णु तो सदैव अपने हर भक्त पर कृपा बनाए रखते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम उन्हें प्रसन्न करना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें 1,00,000 कमल के पत्तों पर भगवान विष्णु का नाम लिखकर उन्हें अर्पित करना होगा। इससे विष्णु स्वयं तुम्हें अपने दर्शन देने के लिए आएंगे। परंतु ये कार्य आसान नहीं होगा, इसमें कई दिन लगेंगे और तुम्हें अकेले ये कार्य करना होगा। दक्ष की बात सुनकर सती एक पल के लिए सोच में पड़ गई। 1,00,000 कमल के फूल? इतने फूल तो पूरे राज्य में नहीं मिलेंगे। इसके लिए मुझे दूर के जंगलों में जाना होगा। ये तो सच में नामुमकिन जैसा कार्य है। अगले ही पल शिव का ख्याल और माता सती को जैसे हिम्मत दे गया और सोचने लगी, मैं ये सब तो अपने शिव की खातिर ही कर रही हूं। शिव को पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। किस सोच में पड़ गई पुत्री, क्या तुम ये कर पाओगी? दक्ष ने फिर से सवाल किया। हाँ हाँ पिताजी, मैं सच्चे मन से 1,00,000 कमल के फूलों पर हरि का नाम लिखूंगी। हरि को मुझे दर्शन देने ही होंगे। शिव को पाने की चाह में सती एक बार फिर हट कर बैठी थी। अब देखना ये होगा कि उनका ये हट उन्हें शिव के करीब लेकर जाएगा या फिर दोनों के प्रेम में फिर कोई नई मुसीबत आने वाली है। सती मंदिर से निकलकर कमल के 1,00,000 फूल लेकर आने की तैयारी करने लगी, जबकि दक्ष अभी मंदिर में ही खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्होंने किसी चीज पर विजय पाली हो। उन्हें मुस्कुराता देख ऋषि प्राण ने उनसे सवाल किया, हे राजन, क्या आप ये नहीं जानते कि सती के इतना कठोर हठ करने के पीछे का कारण क्या है और वो क्यों भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहती हैं? सती तो नादान है, अभी किशोर अवस्था में है, लेकिन राजन आपने क्यों ऐसा सुझाव उन्हें दिया और इसके लिए उन्हें अनुमति दी? मैं जानता हूं ऋषिवर कि सती इस कठोर कृत्य से भगवान विष्णु की भक्ति क्यों करना चाहती है। दक्ष अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। फिर भी आपने उन्हें जाने दिया? ऋषि प्राण ने सवाल किया। हां, क्योंकि यही एक तरीका था उस शिव के ख्याल से अपने पुत्र को दूर रखने का। आप तो सती के हठ को जानते हैं। एक बार जिस चीज को ठान ले उसे पाकर ही रहती है, वो पूरी तरह से उसमें खो जाती है। उसे 1,00,000 कमल को पाना नामुमकिन है, फिर भी वो इसे पूरी श्रद्धा और मेहनत से करेगी। इस बीच उसे शिव का ख्याल ही नहीं आएगा और एक बार सती को इस काम में 21 दिन हो जाने पर वो शिव को पूरी तरह भुला चुकी होगी। यही मेरा छल, जिसमें मैं उस शिव को नीचा दिखाऊंगा और उसे बताऊंगा कि प्रजापति दक्ष से जीतना उसके बस की बात नहीं। दक्ष ने ऋषि प्राण को समझाते हुए कहा, किंतु राजन, इसमें तो सती के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। उन्हें अत्यंत पीड़ा से गुजरना होगा। ऋषि प्राण ने दक्ष को सचेत करना चाहा। शिव से नजदीकियां बढ़ाकर वो अपने प्राण पहले ही संकट में डाल चुकी है। ऋषिवर, अब उसका भाग्य मैं तय करूंगा, वो शिव नहीं। कहते हुए दक्ष मंदिर से बाहर निकल गए। प्रजापति दक्ष प्रतिशोध में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें अपनी प्रिय पुत्री का भी मोह नहीं रहा। उन्हें हर कीमत पर बस शिव से जीतना था। वो बदले की अग्नि में खुद को पूरी तरह से जला चुके थे और वहीं दूसरी तरफ सती अपने पिता की बात मानकर महल से अकेली निकल चुकी थी। न जाने अब किस बात का हट कर बैठी है जो इतने कठोर कार्य करने जा रही है। कभी किसी की बात नहीं सुनती। भगवान विष्णु का दिया हुआ सब कुछ है, फिर भी पता नहीं क्या चाहिए इसे। सती की मां और सभी बहनें उन्हें लेकर परेशान थे, लेकिन सती तो प्रेम जोग में अंगारों पर भी चलने को तैयार थी। खैर, महल से निकलने के बाद किसी तरह सती को पहले दिन कुछ फूल मिले जो राज्य की सीमा के पास थे, लेकिन अभी भी 1,00,000 की धूप और भूख सताने लगी। मैं यहां भूखी प्यासी
शिव से मिलन के इंतजार में ये सब कर रही हूं और शिव पता नहीं कहां अपनी धुनी रमाए बैठे होंगे। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं होगा कि मुझे कितने कष्टों से गुजरना पड़ रहा है। एक बार दर्शन देने के बाद उन्होंने कोई खबर ही नहीं ली। सती एक प्रेमिका की तरह भोलेनाथ पर गुस्सा जाहिर करने लगी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि कैलाश से शिव सब कुछ देख रहे थे। सती, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरी हर सांस में तुम्हारी सांसें जुड़ी है और तुम्हारा हर कष्ट मेरा कष्ट है। इधर भगवान शिव भी माता सती के लिए व्याकुल हो रहे थे। बस उनकी इस व्याकुलता की खबर सती को नहीं थी। सती का रास्ता दिन ब दिन और मुश्किल होता रहा। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, फिर भी अभी कुछ कमल के फूल बाकी थे जिनके लिए सती को पथरीला मैदान पार कर एक तालाब तक जाना था। सती बिना सोचे समझे अपनी हिम्मत को जुटाकर उस तालाब की ओर चल दी, जहां पथरीले मैदान में पहुंचते ही उनके पैर में बबूल का कांटा चुभ गया। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। सती की आंखों से आंसू निकलने लगे और उनके पैर से खून। इधर सती को तकलीफ होती ही भगवान शिव भी ध्यान मुद्रा से बाहर आ गए। सती के पैरों से निकलने वाला खून और आंखों से आने वाले आंसू दोनों ही महादेव की आंखों से भी निकलने लगे, जिसे देखकर कैलाश पर हाहाकार मच गया। सभी महादेव की आंखों से खून निकलता देख घबरा गए। हे स्वामी, ये क्या अनर्थ हो रहा है? आपकी आंखों से खून की वर्षा? नंदी ने रोते हुए शिव से सवाल किया। ये तो प्रेम की परीक्षा है नंदी, जिसे देना आवश्यक है। मेरी आंखों से निकलता ये खून देवी सती की पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं। महादेव का प्रेम देख सभी की आंखों में आंसू थे। इधर सती पैर में कांटा लगने के बाद भी वो नहीं रुकी। वो आगे बढ़ती ही गई और ना जाने कितने कंकड़ पत्थर उनके पैरों में चुभते रहे। आखिरकार सती तालाब तक पहुंची और जल में उतरते ही उनके पैरों से निकलता खून अब बंद हो गया था। जल की सहायता से महादेव ने सती के पैरों को स्पर्श कर उन्हें पहले की तरह कर दिया। वहीं शिव का स्पर्श होते ही सती के मुख से शिव ही निकला। सुख का आनंद होते ही सती को तालाब के किनारे कब नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला, और आंख खुलने पर सती ने तालाब के सारे कमल के फूलों को तोड़ लिया। अब सती के पास 1,00,000 कमल के फूल हो चुके थे। वो खुशी खुशी घर जाने के लिए निकल गई। वैसे तो सती ने 1,00,000 कमल के फूलों को हासिल कर लिया था, लेकिन वो कई दिनों से बाहर थी और अब उनका शरीर थकावट के कारण जवाब दे चुका था। जैसे तैसे सती महल में पहुंची और जाते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी को हैरानी हो रही थी कि सती सच में 1,00,000 कमल के फूलों को ले आई थी। खुद प्रजापति दक्ष को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। 2 दिन और 2 रातें आराम करने के बाद सती की आंख खुली तो वह अपने कक्ष में अपने बिस्तर पर थी। उन्होंने बिना देर किए और बिना किसी की बात सुने जल्दी से कमल के फूलों पर भगवान विष्णु का नाम लिखना शुरू कर दिया था। उन्हें अब शिव से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जल्दी से भगवान विष्णु की भक्ति करके अपने पिता को मनाना चाहती थी। सती ने रात भर जागकर 1,00,000 कमल के फूलों पर हरि का नाम लिख दिया था और इस तरह शिव से उनके मिलन में वो एक और कदम बढ़ा चुकी थी। उनके अलावा किसी को ये जोग नहीं समझ आ रहा था और सती की जिद के कारण कोई उनसे ज्यादा सवाल भी नहीं कर सकता था। सती थक कर सो गई। सुबह प्रजापति दक्ष को सती की भक्ति पूरी करने का पता चला तो वो सती के कक्ष में पहुंचने से पहले भगवान विष्णु के मंदिर में चले गए। हे प्रभु, ये कैसी दुविधा आन पड़ी है। अब आप ही कोई उपाय सुझाएं। मैं तो अपने जीते जी उस शिव से अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता, फिर भी वो हट किए हुए है। वो इतना कठोर कार्य करने में भी सफल रही। अब स्वयं आपको दर्शन देकर उसे समझाना होगा हरि। कहते हुए दक्ष सती के कक्ष की तरफ बढ़ने लगे। कक्ष में पहुंचते ही दक्ष ने धरती पर सती को सोता हुआ पाया। ये मंजर देखकर दक्ष का हृदय कांप उठा। उन्होंने सती को बहुत लाड़ से पाला था और आज सती का ये हाल हो गया था।
ये सब तुम्हारे कारण हुआ है शिव। इस पाप के भागीदार तुम ही हो। दक्ष ने सती को नींद से जगाया। प्रिय पुत्री, आंखें खोलो। ये क्या हाल बना रखा है अपना। दक्ष के अंदर का पिता सामने आ गया था। पिताजी देखिए, मैंने पूरे 1,00,000 कमल के फूलों पर हरि का नाम लिख दिया है। अब तो भगवान विष्णु मुझे दर्शन देंगे ना। सती ने सवाल किया। हाँ पुत्री, भगवान विष्णु को दर्शन देने ही होंगे। तुमने इतनी मेहनत जो की है, चलो दिखाओ मुझे कैसे लिखा है तुमने हरि का नाम। दक्ष कमल के फूलों की तरफ बढ़े, लेकिन कमल का एक फूल उठाते ही उनकी आंखों में खून उतर आया और वो बाकी फूलों को देखने लगे। सभी फूलों को देखने के बाद दक्ष गुस्से से चिल्लाए, सती, ये तुमने क्या किया? इतना बड़ा अनर्थ, घोर अपमान। सती, मुझे तुमसे इस कार्य की उम्मीद नहीं थी। दक्ष गुस्से में आग बबूला हो चुके थे। लेकिन सती ने ऐसा क्या गलत कर दिया जो दक्ष इस तरह क्रोधित है? आखिर दक्ष ने उन फूलों पर ऐसा क्या देख लिया? क्या फिर से शिव और सती की प्रेम कहानी में कोई मुसीबत आने वाली है? इतनी मुसीबतों के बाद कैसे संभव होगा शिव और शक्ति का मिलन?